Hello everyone, our topic for today is gender sensitization. That means changing behavior in a manner which is sensitive to gender justice and gender equality issues. It helps people in examining their personal attitudes and beliefs and questioning the realities of both sexes. It helps people to understand the difference between sex and gender. It helps them to determine which assumptions इन मैटर ऑफ जेंडर आर वैलिड एंड विच आर स्टीरियोटाइप्ड। तो आपको सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है, कौन सी अजम्पशन जो है वो स्टीरियोटाइप्ड है, कौन सी वैलिड है, इन सब को समझना या इन सब के बारे में अवेयर होना, यही होता है हमारा जेंडर सेंसिटाइजेशन। एंड इट गिव्स क्लियर प्रिसाइज व्यू अबाउट जेंडर एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट जेंडर इज नॉट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट पीपल। आगे बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने कोट दिया था, देयर इज नो चांस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड। कोई भी चांस नहीं है कि आप जो वर्ल्ड है उसको उसकी तरक्की हो, वो आगे बढ़े, उसका वेलफेयर हो, अगर आप वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन वन विंग। एक बर्ड भी एक विंग पे फ्लाई नहीं कर सकती, वो भी जब उसके दोनों विंग ठीक हो गए तभी वो फ्लाई कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है अगर आपको वर्ल्ड के वेलफेयर को देखना है तो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करना। आगे बात करें तो जनरल बात करते हैं सेक्स जेंडर में डिफरेंस। जैसे सेक्स जो है वो नेचुरल होता है, ये मैन मेड नहीं होता है, बायोलॉजिकल एकदम नेचुरल होता है। बल्कि जेंडर है वो सोसाइटी उसको बनाती है, मैन मेड होता है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल होता है जिसमें विजिबल फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं जो आप मैन वुमेन में देख सकते हैं। और जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन क्वालिटीज़, बिहेवियर पैटर्न, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे लड़कियां ही घर का खाना बनाएगी, लड़कियां ही घर में काम करेंगी, लड़के बाहर काम करेंगे। तो इस तरीके से ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, सोसाइटी इनको बनाती है, ये नेचुरल नहीं है। सेक्स जो है वो कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम होगा। अगर एक लड़की है तो वो कहीं और पे भी होगी तो वो लड़की होगी। बट जेंडर जो है वो वेरी करता है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन फैमिली टू फैमिली। की इसके अंदर क्या है कि लड़के भी लड़कियों वाला काम कर सकते हैं, लड़कियां लड़कों वाले कपड़े पहन सकती है। तो ये सब सेक्स कैन नॉट बी चेंज विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन, ये बहुत टफ सा प्रोसेस होता है। बल्कि जेंडर क्या है वो चेंज हो सकता है, उसे हम ओरिएंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नीड्स। ये यहाँ पे हमने बात की। आगे बात करें तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड बिलीफ होते हैं मैन और वुमेन के, जिसमें 4 बेसिक एग्जांपल है जेंडर स्टीरियोटाइप के, जिसमें आ जाते हैं हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, डोमेस्टिक बिहेवियर्स, ऑक्यूपेशन, फिजिकल अपीयरेंस। इन 4 के बेसिस पे जेंडर इस जो भी स्टीरियोटाइप होता है इसकी हम आगे बात करेंगे। जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें तो वुमेन को समझा जाता है कि वो बहुत पैसिव होती है, इमोशनल होती है, सबमिसिव होती है, ऑर्गेनाइज होती है, हर चीज़ को अच्छे से रखना, पैटर्न में रखना, ये सब वुमेन को आता है। बल्कि मैन को क्या समझा जाता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, वो लॉजिकल होगा। वुमेन इतने लॉजिक नहीं देते जितना मैन लॉजिक देता है। वो एग्रेसिव होगा, वो डोमिनेंट होगा, उसकी पावर होगी, वो मेन पोजीशन में होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आती है और ये हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करें तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेट्स, यानी जो घर में काम होते हैं उसको लेके। तो वुमेन को समझा जाता है कि वो घर के काम करेगी, केयर देगी, सभी फैमिली मेम्बर की केयर करेगी, चिल्ड्रन को, बच्चों को बड़ा करेगी, बच्चे पैदा करके उन्हें, वुमेन का ही काम है कि वो उन्हें पालेगी, बड़ा करेगी। और मैन के बारे में समझा जाता है कि अभी खाना नहीं बनाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी जो बड़े बड़े होटल में जो शेफ़ होते हैं वो मैन ही होते हैं। एंड जैसे मैन है वो चिल्ड्रन रेज नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। हाउस होल्ड रिपेयर्स का काम ये सब मैन करेंगे, जो वुमेन नहीं कर सकती, जबकि ये दोनों काम इंटरचेंज हो सकते हैं। आगे बात करें तो जेंडर स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन, जो हम काम करते हैं, अपना जो काम है उसको लेके जेंडर स्टीरियोटाइप कैसे होता है। तो जैसे वुमेन है उन्हें समझा जाता है कि वो उनका ऑक्यूपेशन क्या होगा, टीचर, नर्सेज या डॉक्टर, सब यही सोचते हैं कि वुमेन है तो उन्हें यही बनना चाहिए। और मैन को क्या समझा जाता है कि मैन इंजीनियर बने, वो मैकेनिक्स में जाए, वो डिफेंस सर्विसेज में जाए। तो ये भी बड़े स्टीरियोटाइप्स हैं। आगे बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी स्टीरियोटाइप्स है। जैसे वुमेन को माना जाता है शॉर्ट होगी, बहुत नाजुक सी होगी, डेलिकेट होगी, स्लैंडर होगी, काफ़ी स्लिम और अट्रैक्टिव होगी, ये माना जाता है कि वुमेन की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। और मैन को समझा जाता है कि टॉल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, बहुत ज़्यादा
एकदम स्ट्रोंग, जिसे बोलते हैं मैस्कुलिन पावर, वो सब उसके अंदर होगी। तो ये होगा मैन की फिजिकल अपीयरेंस। आगे बात करें तो जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है। अब सोशलाइजेशन सोसाइटी से रिलेट करता है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो जेंडर क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अटेन करता है, उनको सीखता है, उनको प्रैक्टिस करता है, जिस तरीके से वुमेन एक्सपेक्ट, जिस तरीके से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है किसी भी पर्सन से, चाहे वो मेल है फीमेल है। फीमेल से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो रोज़, वो कैरेक्टर, वो एट्रीब्यूट दिखाती है, और मेल से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो रोज़ कैरेक्टर एट्रीब्यूट दिखाता है, उन्हें सीखता है, उन्हें प्रैक्टिस करता है। यही होता है हमारा जेंडर सोशलाइजेशन। तो जेंडर्ड क्लोथ्स भी होते हैं, जैसे वो जो भी लड़कियां होती हैं उन्हें पिंक कलर मैक्सिमम देखा जाता है कि पिंक कलर में कपड़े होंगे, टॉयज़ होंगे, उनके जो भी मान लीजिए बैंगल्स है, ये सारी चीज़ें पिंक कलर में, बैग होगा उनका वो भी पिंक कलर का होगा। ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप है। और जो मैन होगा उसका बेसिकली जो ब्लू कलर में उसकी चीज़ें दिखाई जाएगी। जैसे होटल में कोई बच्चा होता है, अगर वो पिंक कलर के कपड़े में लपेटे हुए आता है तो माना जाता है कि बेबी चाइल्ड है, और अगर ब्लू कलर के कपड़े में आता है तो माना जाता है कि बॉय चाइल्ड है। तो ये सब, वो भी यहाँ पे भी कलर में भी आप देख सकते हैं, कपड़ों में आप देख सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इसी तरीके से देखिए टॉयज़, ये एक तरफ सेक्शन है गर्ल्स का और एक तरफ सेक्शन है बॉयज़ का। तो यहाँ पे पूरा ब्लू में आपको टॉयज़ दिखेंगे, यहाँ पे आपको पिंक में दिखेंगे। आगे बात करें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन हमें पता ही है कि किसी भी जो प्रिविलेज मान लीजिए मिल रही है उसमें किसी को अलग करना है, किसी को ज़्यादा प्रिविलेज देना। तो डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन ग्रांटिंग सेपरेट प्रिविलेजेस टू बॉयज़ एंड गर्ल्स इन मैटर ऑफ, इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, अलग अलग प्रिविलेज हम देते हैं, मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट अलग कर देते हैं। जैसे फूड है, फूड में क्या होगा, गर्ल्स को न्यूट्रिशियस फूड या हेल्थ केयर नहीं मिलेगी जितना कि बॉयज़ को मिलती है। एजुकेशन में भी गर्ल्स सफ़र करेगी क्योंकि उन्हें घर का काम, सिबलिंग केयर, लो प्रायोरिटी ऑफ पेरेंट, ये सब फेस करना होता है, इसलिए एजुकेशन में भी बॉयज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। अगर चॉइस है किसी फैमिली के पास और उनकी इनकम अच्छी नहीं है तो सीधी सी बात है वो अपने लड़के को स्कूल में भेजेंगे लड़कियों के बजाय। स्पोर्ट्स की बात कर ले तो गर्ल्स को वही गेम्स दिए जाते हैं जहाँ पे कम फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। हाइजीन की बात की जाए तो गर्ल्स के पास बहुत कम एक्सेस होता है टॉयलेट्स का, सैनिटरी प्रोडक्ट्स का। सेफ्टी की बात करें तो गर्ल्स सेफ नहीं है क्योंकि बहुत सारे सोशल ईविल्स है सोसाइटी के अंदर, जैसे रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, ये सब गर्ल्स को फेस करना होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो उनके पास बहुत कम फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, वो अपने सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते, अपनी जॉब चूज़ नहीं कर सकती, और जिससे उन्हें शादी करनी है, कब करनी है, ये सब भी दूसरे लोग उनके लिए चूज़ करते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके भाई, ये सब। ये होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करें फैमिली के अंदर क्या होता है, तो फैमिली में जो पेरेंट्स है या दूसरे फैमिली मेम्बर है वो बच्चों को इसी तरीके से सोशलाइज करते हैं, जैसे कि शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि कौन स्कूल जाएगा, किस कलर के कपड़े बच्चे पहनेंगे, कौन से टॉयज आएंगे, किस कलर से वो खेलेंगे। तो ये सब प्रिविलेंट होता है पहले ही हमारी फैमिली के अंदर। अगर बच्चा, कोई लड़का है वो रो रहा है तो उसको बोला जाएगा कि लड़कियों की तरह रो रहे हो, या तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम लड़के हो, तुम्हें स्ट्रोंग होना चाहिए। और अगर लड़की स्ट्रोंग है तो उससे बोला जाता है लड़कों वाले ट्रेट है, लड़कों वाले काम है। तो ये हुआ हमारा फैमिली के अंदर, जैसे पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड या स्टीरियोटाइपिंग दिखाते हैं, ये वो है। एंड द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है किसी भी बच्चे की सेल्फ स्टीम को बनाने के लिए। बच्चा ऐसा सोचता है कि यही सोसाइटी के अंदर है, मैं कहीं ना कहीं, अगर लड़की है वो सोचती है मैं लड़कों से पीछे हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का एटीट्यूड उस पर कहीं ना कहीं हावी हुआ है, वो इम्पैक्ट पेरेंट्स के एटीट्यूड ने उस पर डाला है। ये हुआ फैमिली की बात। अब स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर भी ट्रीटमेंट, टीचर्स का जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों के प्रति, उससे भी पता चलता है स्टीरियोटाइप का। जैसे कि सब्जेक्ट चूज अगर करना है तो बॉयज़ को बोला जाएगा मैथ्स, साइंस, और गर्ल्स को बोला जाएगा इन्हें आर्ट्स लेनी चाहिए। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज़ मैथ्स में अच्छे होते हैं, गर्ल्स नहीं होती है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। एंड द लैंग्वेज की बात करें, वो तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे है। अगर मैथ्स में उसका इंटरेस्ट है तो चलिए लड़का हो लड़की दोनों ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें उसमें भी थोड़ी मैन काइंड, मैन पावर, इस तरीके के वर्ड
यूज़ किए जाते हैं, वुमेन को इग्नोर किया जाता है, ज़्यादा अटेंशन दी जाती है बॉयज़ के टैलेंट को डेवलप करने में। एंड मैस्कुलिन फीमेल आइडियल्स ऑफ बॉयज़ बीइंग स्ट्रोंग एंड गर्ल्स बीइंग सबमिसिव, ये बोला जाता है कि बॉयज़ स्ट्रोंग बनेंगे, गर्ल्स थोड़ी सबमिसिव बनेगी। और बॉयज़ को लीडरशिप रोल्स दिए जाते हैं और गर्ल्स को जैसे डेकोरेशन या गेस्ट आए हैं उनका वेलकम करना है, क्लासरूम को पूरा सजाना है, क्लीनलीनेस, ये सब काम दिए जाते हैं। जबकि बॉय को मॉनिटर बनाया गया, पूरा स्कूल का लीडर बनाया गया, और असेंबली को ऑर्गेनाइज करना, कोई प्रोग्राम है उसमें जो है वो पूरा उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सब बॉयज़ को काम दिए जाते हैं। तो वहाँ से भी स्कूल हमें सिखाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अगर बात करें करिकुलम की, तो करिकुलम भी कभी कभी बायस होता है। कुछ रिसोर्सेज जो चूज़ किए जाते हैं उसमें दिखाया जाता है कि वुमेन पीछे है, मैन आगे है, या फिर जो टेक्स्ट होते हैं जिनमें कंट्रीब्यूशन होता है वुमेन का, वो बुक्स में आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। आप मैक्सिमम देखेंगे कि मैन की ही वहाँ पे बात हो रही है, वो टेक्स्ट हटा दिए जाते हैं। तो ये हुआ हमारे करिकुलम कैसे बायस्ड हो सकता है। इसके और भी सारे तरीके हो सकते हैं करिकुलम में बायसनेस को लेके। अब बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया की, तो जैसे मास मीडिया है वो मैसेजेस वो जो दिखाते हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल है जेंडर रोल्स को और जेंडर आइडेंटिटी को क्रिएट करने के। जैसे वीडियो गेम्स है, टीवी है, एडवर्टाइजमेंट है, उनमें भी दिखाया जाता है कभी कभी कि लड़कियां लड़कों से पीछे है, लड़के बहुत आगे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। और जैसे फीमेल कैरेक्टर है उनको ऐसे प्ले किया जाता है कि वो मदर है, वो सिस्टर है, वो फैमिली को देख रही है, या वो एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट वर्क करती है। और इससे भी जेंडर वायलेंस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शो होती है। जो मेन हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, वो पूरी कंपनी, बड़ी कंपनी के हेड है, बल्कि जो वुमेन है वो घर पे काम करती है, हमेशा घर पे ही रहती है, और अपनी उसकी थोड़ी सांस से लड़ाई चल रही है, वो टीवी सीरियल देखती, ये सब दिखाया जाता है। उसे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी में उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप दिखाएंगे टीवी के अंदर, शोज़ में दिखाएंगे, तो इससे भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर वायलेंस बढ़ता है। इसके बाद आगे बात करें तो आगे हमारा जाता है इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्विटी और इक्वालिटी को देख के यूनेस्को ने कुछ डेफिनेशन दी है। जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे है कि मैन एंड वुमेन है इक्वल कंडीशन, सभी को इक्वल कंडीशन मिलेगी, फुल राइट मिलेंगे, वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो बेनिफिट हो पाएंगे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उनका। और जेंडर इक्वालिटी की बात करें, यहाँ पे इक्विटी है, यहाँ पे इक्वल वैल्यू करेंगे हम उनके डिफरेंसेस को, मैन और रोल जो भी रोल प्ले करते हैं। और ये होगा कि वुमेन और मैन जो है वो फुल पार्टनर बने घर में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में। तो ये हम जेंडर इक्विटी की यहाँ पे बात करते हैं। ये दोनों ही जेंडर इक्वालिटी है। अगर आपको इक्विटी की बात करनी है तो वहाँ पे क्या है कि कहीं पे भी अगर वुमेन को पीछे देखा जाता है तो हमें उन्हें वो राइट देने होंगे ताकि वे मैन के इक्वल आ पाए। यहाँ जहाँ पे भी, जब भी, जिस भी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, जो भी पर्सन नीडी है उसकी हेल्प करना है, यही होता है जेंडर इक्विटी। आगे बात करें तो क्रिएटिंग जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी, तो कैसे हम जेंडर सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। पहले इसकी बात करें तो इसमें हम जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉमन प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं इश्यूज़ को, मेल फीमेल मिल के डिस्कस करें, और क्लीन टॉयलेट्स मिले एम्प्लॉय जो भी मेल या फीमेल है सभी को। और जो भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस में, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके स्ट्रिक्ट हो, ऐसा काम किसी भी वर्क प्लेस में ना हो पाए, ताकि वुमेन भी इक्वल राइट से रह पाए। एंड रिमूवल ऑफ आउटडेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टू इंश्योर फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इसलिए जो भी आउटडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चीज़ें हैं, जैसे सैलरी कम मिलना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम रिमूव करें। सभी डिपार्टमेंट में एक्सेस हो, चार्जेस का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, चाहे वो लीडरशिप रोल हो, सभी में इक्वल पार्टिसिपेशन हो मैन और वुमेन का। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव दोनों ही कंपलसरी हो इंस्टीट्यूशंस में। और अवेयरनेस हम फैला सकते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटी करा दी, इन सब की हैसियत, ताकि लोग जेंडर सेंसिटिव बन पाए। अब बात करें क्लासरूम को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले एक टीचर को अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। जब एक टीचर जेंडर सेंसिटिव होगा तभी वो अपने बच्चों को जेंडर सेंसिटिव बना पाएगा। और जो वो सीखेगा, यानी कि पहले तो वो जो स्टीरियोटिपिकल नोशंस उसके पास है, उसके मन में है या उसने देखे हैं, पहले तो उसे उन्हें अनलर्न करना होगा, और फिर
सेम अपनी क्लासरूम के अंदर प्रमोट करना होगा। बॉयज़ और गर्ल्स भी उनकी बात सुने और रेस्पेक्ट करें अपने ओपिनियंस की, एक दूसरे के ओपिनियंस की। और गर्ल्स को डिसीजन मेकिंग रोल या लीडरशिप हुआ सब में इन्वॉल्व किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। बॉयज़ गर्ल्स एक साथ बैठे, जैसे कोएड स्कूल है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसी तरह क्लास के अंदर भी बॉयज़ गर्ल्स साथ बैठे। एंड टीचर जो है वो अवॉइड करे स्टीरियोटाइपिक प्रोजेक्शन, जिसमें कि लैंग्वेज आ जाती है, जैसे हैंडसम बॉय, प्रेटी गर्ल, या क्लास में बेटा बोलना। तो बेटा वर्ड कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, तो आपको स्टूडेंट्स बोलना है, क्योंकि जो आपके सामने बैठे हैं वो कोई मेल फीमेल बेटा बेटी नहीं है, वो आपके स्टूडेंट्स हैं। तो एंश्योर करना है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है दोनों को ही फ्रीडम मिले कि वो इक्वली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाए। जैसे बॉयज़ को बेसिकली रोक दिया जाता है अगर वो रो रहे हैं तो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनको भी राइट है कि वो अपने जो इमोशंस हैं उनको शो कर पाए। और हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है मीडिया इमेजेस को जो क्लासरूम में दिखाई जाए, कि मीडिया में क्या दिखाई जाता है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या टीवी शोज़ में हम देखते हैं, तो उससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब बात करें कम्युनिटी तक आपको जाना है, क्योंकि आपको जेंडर सोशलाइजेशन बनाना है, तो स्कूल सोसाइटी पूरी कम्युनिटी तक आप जाएंगे तभी ये होगा। इसके लिए SMCs, पेरेंट्स, एल्डर्स, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंस्टीट्यूशन में, और सेम उन्हें ये अपॉर्चुनिटी घर में भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और इन्वायरमेंट अच्छा हो। और इंश्योर किया जाए जितनी भी गर्ल्स है कम्युनिटी की सारी वो स्कूल में रेगुलरली जाए, उन्हें घर के कामों में ना उलझा दिया जाए, और अंडरस्टैंड कराया जाए कि बोथ मैन एंड वुमेन फिजिकली डिफरेंट है, बट इनको फिर भी इक्वल मानना और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ये ज़रूरी है। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ वो फिजिकली डिफरेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। जितना उनका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यही होती है हमारी जेंडर इक्विटी। अब अंडरस्टैंड करना है जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है घर में आउटसाइड में, वो शेयर करनी चाहिए मैन और वुमेन को। मैन भी घर में काम करे, वुमेन भी बाहर काम करे, तो दोनों शेयर करें रोल्स। एंड जितने भी मीडिया के अंदर रोल्स दिखाए जाते हैं उनको हम क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और जो SMCs होती हैं एंड पेरेंट्स होते हैं वो सब क्या है, एक तरीके से कम्युनिटी में कुछ कैंपेन्स चलाए, जैसे चेक चाइल्ड मैरिजेस, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेक्टिसाइड, सेक्सुअल हैरेसमेंट, और जो भी डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सबको देखा जाए। और अगर कहीं पे हो रहा है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जाएं, और वुमेन को इनक्रेज किया जाए ताकि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल करे, वो भी जॉब करे, वो भी कमाए, उसकी भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो। जैसे कि फॉर्मिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन ए पार्टिकुलर एरिया टू इन्हांस देयर स्किल। कोई भी सोसाइटी आपने ओपन की है किसी एरिया में, वहाँ पे कुछ कोई भी स्किल को सिखाने के लिए कोई भी कुछ भी लगा दिया गया जहाँ पे वो स्किल सीख सके, अपना कोई काम स्टार्ट कर सके। इवन वुमेन ही अपना अच्छा से स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकती है। तो यहीं पे है, आप कम्युनिटी तक जाते हैं, कम्युनिटी में जेंडर सोशलाइजेशन करते हैं। तो आज हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया है, क्या होता है और हर जगह पे अलग अलग लेवल्स पे इसका क्या इफेक्ट है, कैसे हम इसमें सोशलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को जेंडर सेंसिटाइज कर सकते हैं, ये हमने जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू BEd DLEd, लेसन प्लान, असाइनमेंट फाइल्स, प्रैक्टिकल थ्योरीज, सोशोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।